हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग योगा के बारे में बात करेंगे। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्चुअली 20 योग होता क्या है। हम लोगों को पता है कि अगर सैटर्न का कंजक्शन मून के साथ है, शनि का अगर चंद्रमा के साथ कंजक्शन बनता है तो 20 योग का फॉर्मेशन होता है। तो आज का वीडियो में हम ये 20 योगा को और थोड़ा एनालाइज करेंगे। कौन सा रीजन की वजह से इसको 20 योग बोला जाता है उसको देखेंगे एंड रिमेडियल मेजर्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए ये योग को अगर आपको समझना है, 20 योग को आपको समझना है तो पहले मून को समझिए एंड सैटर्न को समझिए। देखिए मून क्या है? मून इज द कारक ऑफ आवर माइंड। ठीक है, मून हमारा माइंड का कारक है। चंद्रमा मनसो जातो, तो उसका मतलब है आपका माइंड इज टोटली लिंक्ड विथ मून। दैट इज व्हाई वी आर गिविंग मोर इंपोर्टेंस टू जन्म नक्षत्र। जन्म नक्षत्र का मतलब है मून आपका जन्म के टाइम में जिस नक्षत्र में रहता है उसको जन्म नक्षत्र बोलते हैं। तो आप देखोगे मून इज द कारक ऑफ माइंड, मून इज द कारक ऑफ मदर, मून इज द कारक ऑफ पीस, मून इज द कारक ऑफ सोसाइटी, मून इज द कारक ऑफ फूड, मून इज द कारक ऑफ पीस ऑफ माइंड, मून इज द कारक ऑफ होम एनवायरमेंट, क्योंकि नेचुरल जोडिएक का 4th हाउस का मालिक मून है। तो आप देखिए पीस, नेचुरल जोडिएक का 4th हाउस, पीस ऑफ माइंड, माइंड, मदर, ये सब को मून रिप्रेजेंट करता है। अगर सैटर्न की बात करेंगे तो सैटर्न आप देखिए वो 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस का कारक है। दुष्टान जो हाउसेस है उनका प्राइमरी कारक सैटर्न है। सैटर्न रिप्रेजेंट सरो, सैटर्न रिप्रेजेंट्स हार्ड वर्क, सैटर्न इज द कर्मा, सैटर्न इज द कर्मा व्हाट वी आर कैरिंग। हम जो कर्मा लेके चल रहे हैं वो है सैटर्न। एंड सैटर्न इज ए स्लो मूविंग प्लैनेट। सैटर्न रिप्रेजेंट्स हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन। नेचुरल जोडिएक का अगर 10th हाउस एंड 11th हाउस के बारे में बात करेंगे तो उसका मालिक सैटर्न है। द हाउ मच ऑफ हार्ड वर्क यू आर पुटिंग दैट इज गिविंग यू गेन। तो 10th हाउस एंड 11th हाउस का कारक सैटर्न है। ठीक है, बट इन जनरल आप देखोगे कारकत्व जो है 6th, 8th एंड 12th, दुष्टान भाव का जो आप बोलोगे कारक है वो है सैटर्न। तो सैटर्न रिप्रेजेंट सरो। तो आप देखिए इन ट्रांजिट अगर हम सैटर्न की बात करेंगे, जब भी ये मून के ऊपर जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? साढ़े सती बोलते हैं। मून का अगर 12th हाउस, मून से 12th हाउस में साढ़े साती शुरू होता है, 2nd हाउस तक साढ़े साती चलता है। तो आप मान लीजिए अगर किसी का नेटिव का चार्ट में सैटर्न मून का कंजक्शन है तो वो साढ़े साती में पैदा हुआ है। ठीक है, एंड हम हमेशा साढ़े साती को एक आप बेनिफिशियल ट्रांजिट के हिसाब से नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप एक इंपॉर्टेंट चीज को नोट कीजिए, जब भी सैटर्न का ट्रांजिट मून के ऊपर रहता है कुछ ना कुछ आपको स्ट्रेस मिलने वाला है। साढ़े साती का मीनिंग वही है। ठीक है, तो अभी देखिए इसको 20 योग क्यों बोला गया है। आप एक मान लीजिए, आप जैसे मैं आपको बताया मून फूड को रिप्रेजेंट करता है। आप वो फूड को बहुत टाइम रख दोगे, मान लीजिए एक जगह पे आप फूड को प्रिजर्व किए हो, प्रिजर्व मान लीजिए फ्रीज में भी रखे हो, 7 दिन बाद उस फूड को खाओगे तो वो क्या हो जाएगा? बहुत चांसेस है आपको फूड पॉइजनिंग होगा। मून फूड का रिप्रेजेंटेशन है। सैटर्न आप बोल सकते हो इम्प्यूरिटी का कारक है। तो अगर आप फूड में इम्प्यूरिटी कुछ मिलाओगे
तो वो विष बन जाएगा, विश्व योग बन जाएगा। उसी तरह ये हो गया, आप मान लीजिए ये फिजिकल ये मैनिफेस्टेशन ऑफ ए विष, जिसको हम खाने से हमारा पॉइजनिंग होगा, दैट इज फिजिकल मैनिफेस्टेशन। अगर मान लीजिए माइंड की अगर कंसिडर करेंगे, माइंड लेवल में आप देखिए, हमेशा आप अगर आपके एनिमी के बारे में सोचोगे, जो चीज से आपको डर लगता है उसके बारे में सोचोगे, मरने के बारे में सोचोगे, जेल के बारे में सोचोगे, मेडिकल के बारे में सोचोगे, तो क्या होगा? आपका माइंड डिप्रेशन में चला जाएगा। माइंड लेवल में सर्टेन जो चीज का कारक है, अगर उसको आप प्रोमिनेंटली सोचते रहोगे तो यू विल गो इनटू डिप्रेशन। सर्टेन सरो का कारक है, एथ हाउस डेथ वाला फीलिंग का कारक है। तो जब आपका दिमाग में वो सब चीज बैठ जाएगा तो यू विल गो इनटू डिप्रेशन। इट इज ए काइंड ऑफ विश व्हिच इज गिवन टू योर माइंड। तो उससे क्या होगा ना, यू कैन डू एनीथिंग रॉन्ग बिकॉज योर माइंड इज नॉट स्टेबल, यू आर नॉट फोकस्ड, यू आर नॉट लुकिंग थिंग एज इट इज। आप डिप्रेस्ड हो। आप देखोगे जितना सुइसाइड जितने भी लोग करते हैं उनका मेन चीज क्या है? डिप्रेशन। तो सैटर्न एंड मून का कंजक्शन अगर किसी के चार्ट में है, इट मे ट्रिगर डिप्रेशन ड्यूरिंग दशा एंड अंतरदशा। हमेशा याद रखिए, अगर सैटर्न मून का कंजक्शन है देन इट कैन ट्रिगर डिप्रेशन। मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आप कोई चीज को कोशिश कर रहे हो, जैसे कि कोई एक एंट्रेंस एग्जाम एक बच्चा दे रहा है, तो बार बार अगर वो फेल होता है तो इट मे क्रिएट ए डिप्रेशन, मेरा नहीं हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। तो दैट इज ए काइंड ऑफ विश विच इज फीडिंग टू द माइंड। ठीक है, बट और एक चीज आप यहां से ले सकते हो, बिकॉज ऑफ दिस सरोज दे मे गो टू द ऑलमाइटी। आप देखोगे जितने भी लोग आज के डेट में भगवान को मानते हैं या भगवान के पास रोज ही जाते हैं, दे आर नॉट गेटिंग दोज थिंग व्हाट दे वांट। मैं जो चीज चाहता हूं मुझे नहीं मिलता है, इसलिए मैं हमेशा भगवान जी के पास जाके प्रार्थना करता हूं। इट मे बी मान लीजिए मेटेरियलिस्टिक गोल हो, स्पिरिचुअल गोल हो, नॉलेज हो, कोई एक चीज का डेफिशिएंसी है, आप वो चाहते हो, आपको मिल नहीं रहा है, इसी वजह से आप भगवान की ओर जाते हो। तो दिस विश्व योगा कैन ट्रिगर स्पिरिचुअलिटी इन यू। दैट इज द पॉजिटिव साइड ऑफ विश्व योगा। अगर आप इसको डिटेल में स्टडी करना चाहते हो तो विवेकानंद जी का चार्ट आप रेफर कर सकते हो, अरविंद जी का चार्ट रेफर कर सकते हो। उनका चार्ट में विश्व योगा है, विश्व योगा है, सैटर्न मून का कंजक्शन है। ठीक है, अब उन लोगों का चार्ट देख सकते हो, स्पिरिचुअली हाई लेवल में थे, एंड उनका चार्ट में आप देखोगे विश्व योगा। तो इट इज नॉट ऑब्वियसली एक सेंटेंस नहीं है कि आप विश्व योगा हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देगा। यस, इट कैन पुट स्ट्रेस ऑन माइंड, इट कैन मेक माइंड टू सी द सॉरो, टू फील द सॉरो पार्ट ऑफ द लाइफ, वो अलग चीज है। बट इट ऑल्सो ट्रिगर सर्टेन थिंग इन योर लाइफ। ठीक है, तो ये 20 योगा अगर आपका चार्ट में है तो इससे बाहर निकालने का रास्ता क्या है? तो इसके लिए मैं हमेशा एक ही स्टोरी बताता हूं। आप समुद्र मंथन जो है उसको देख लीजिए। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उससे क्या निकला था? उससे जो विष निकला था वो है हलाहल विष। एंड वो विष जब निकला था उसको कौन सा भगवान उसको लिए थे? वो शिव जी उसको लेके पी लिए थे एंड अपना जो कंठ में उसको रखे थे, तो उनको बोला जाता है नीलकंठ। शिव जी का नाम है नीलकंठ बिकॉज आफ्टर ड्रिंकिंग द पॉइजन लॉर्ड शिवाज कंठा बिकम नील।
तो उनका नाम नीलकंठ बन गया। तो पहला चीज है, अगर आपका चार्ट में विष योगा है तो आंख बंद करके आप भगवान शिव जी का पूजा कीजिए। देखिए, कोई भी इंसान या कोई भी आप नेटिव ले लो, कोई भी बंदा जिसका बर्थ हुआ है, दे आर चर्निंग ऑफ द कर्मा हैज बीन स्टार्टेड। आप जो कर्मा आज तक किए हो उसका चर्निंग स्टार्ट हो जाता है, एंड उसका टू साइड हमेशा रहता है। पहला साइड में सूर्य साइड, दूसरा साइड में असुर साइड। आपका कुछ अच्छे कर्म होते हैं, कुछ खराब कर्म होते हैं, एंड उनके भी चर्निंग स्टार्ट हो जाता है। जब ये चर्निंग होता है उसमें से बहुत सारा चीज निकलता है। महालक्ष्मी जी निकलती है, अमृत निकलता है, फाइनली अमृत निकलता है। उसी बीच आपका विष भी निकलता है जिसका नाम हलाहल विष है। तो जो इंसान भगवान शिव जी की पूजा करेंगे तो उनका जिंदगी में जब भी ये विष निकलेगा, लॉर्ड शिवा वहां पर रहेंगे उसको पीने के लिए। अगर हम 5th हाउस की बात करेंगे, 5th हाउस इज द पूर्व पुण्य भाव। आप देखोगे 9th हाउस इज योर पास्ट, 5th हाउस इज योर फ्यूचर, बट वो पूर्व पुण्य भाव है। योर फ्यूचर इज डिपेंडिंग ऑन योर पास्ट। तो यहां पर 5th हाउस का लिंक मैं इसलिए दे रहा हूं बिकॉज आपके चार्ट में अगर विष योगा है तो योर फ्यूचर इज गोइंग टू अफेक्ट बाय योर पास्ट। इसलिए आपको पंचाक्षरी शिव मंत्र नमः शिवाय, ये वाला मंत्र को आप रेगुलरली जाप करते रहिए। जितना अजपा जप, माने आप उसको माइंड में हर दम जप करते रहिए। मान लीजिए किसी से बात कर रहे हो, फिर भी आपका माइंड में वो नमः शिवाय मंत्र जाप होता रहना चाहिए, जिसके चलते हुए आप ये योग से आपको मुक्ति मिल जाएगा। यू बिकम मोर स्पिरिचुअल, लॉर्ड शिवा विल बी देयर टू टेक द विश। तो पहला चीज है, आप मंत्र जप कीजिए, नमः शिवाय का मंत्र रेगुलरली जाप कीजिए। मनत्रयति मंत्र, अगर विष योग है तो माइंड इज गोइंग टू इनटू डिप्रेशन, तो उससे बाहर निकालने के लिए आपको माइंड को कुछ ऐसा एक चीज करना जिसके कारण वो कंट्रोल में रहे, वो डिप्रेशन में नहीं जाए। इसीलिए आपको मंत्राभ्यास करना पड़ेगा, आपको नमः शिवाय का मंत्र जाप करना पड़ेगा। जैसे भी हो आपको नमः शिवाय का मंत्र जाप करना पड़ेगा। दूसरा चीज है, देखिए सैटर्न वायु तत्व का प्लैनेट है, तो आप लॉर्ड हनुमान जी को भी पूजा कर सकते हो। हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हो। सैटरडे को फास्टिंग कर सकते हो। सैटर्न होरा में आप खाना मत खाइए, बिकॉज सैटर्न मून का कंजक्शन है, तो मून इज द फूड, सैटर्न इज द प्लैनेटरी होरा। हर दिन में सैटर्न का होरा आता है, तो ट्राई टू अवॉइड टेकिंग फूड ड्यूरिंग दैट टाइम। एंड जैसे कि आप देखिए बहुत सारा चीज आपको सुनने को आएगा कि ये जेमस्टोन पहन लो, वो जेमस्टोन पहन लो, बट मेरा जो रेकमेंड है, सैटर्न मून का अगर कंजक्शन है, मान लीजिए कोई और एक मेलिफिक उसको देख रहा है, तो भूल से जेमस्टोन आप यूज मत कीजिए, क्योंकि जनरली जेमस्टोन का कारक मून है। तो मून रियली आपका अगर आपका अच्छा मून नहीं है तो जेमस्टोन से आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसलिए मंत्र को आपको जाप करना पड़ेगा, जेमस्टोन से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। पूजा मंत्र ये सब कीजिए। तो विष योग का मेन कंसेप्ट है, योर माइंड इज गेटिंग इनटू डिप्रेशन, योर माइंड इज माने एक्सपीरियंसिंग द सॉरो ऑफ द लाइफ मोर डीपली। तो उससे बाहर निकालने के लिए लॉर्ड शिव इज द अल्टीमेट वन हु कैन टेक आउट ऑफ दिस सॉरो। सो हमारा जो नमः शिवाय का मंत्र है उसको आप रेगुलरली जाप कीजिए, वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट विश्व योगा। होप यू लाइक दिस वीडियो. डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.